हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर ये M2 के लिए फोर्थ चैप्टर है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन और हमारा क्वेश्चन नंबर 31 इज गोइंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए देख लो क्या है, a raised to x है ना 1 plus x by sin x into a raised to x dx है ना ये फॉर्म में। ये कंपोजिट फॉर्म में जब भी फंक्शन कंपोजिट फॉर्म में हो देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन सच ए वे दैट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इन न्यूमरेटर। अभी ये साइन में ये इनटू है ना, ये दोनों का डेरिवेटिव है ऊपर, क्या है ये पुट x into e raised to x equal to t x into e raised to x plus e raised to x into x का 1 x के लिए dx और dt यानी व्हाट e raised to x into x plus 1 dx इक्वल टू क्या है dt। फिर क्या है i इक्वल टू ये dt बाय क्या आता है ये sin t 1 बाय sin के लिए क्या है cosec t है 1 बाय sin के लिए cosec t का इंटीग्रेशन cosec t के लिए है ना log ऑफ cosec t के लिए log ऑफ क्या है ये tan t by 2 plus c है क्या है फिर log ऑफ tan t यानी what x e raised to x by 2 plus c है। ये है तुम्हारे लिए आंसर, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड का, इसके लिए सेकंड ऑप्शन है। देन हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए क्या है cos of x by cos x plus 2a है। देख लो क्या है ये सेम फॉर्म है ना cos अभी एंगल x है यानी ये सेम रहा तो एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट के लिए cos of x के साथ क्या है प्लस होना ना प्लस 2a माइनस 2a बाय cos of x प्लस 2a है। फिर क्या आता है ये ऊपर फार्मूला cos अल्फा और ये बीटा क्या है ये cos of x प्लस 2a अल्फा cos बीटा प्लस sin x sin अल्फा है ये sin अल्फा इंटू sin बीटा है। ये फिर क्या आता है ये है cos x प्लस 2a इंटू cos x प्लस 2a कैंसिल क्या आता है ये cos 2a है cos 2a कांस्टेंट ये पूरा कैंसिल यानी व्हाट 1 का क्या होता है x होता है। देन sin 2a कांस्टेंट sin का cos यानी tan sin बाय cos यानी tan के लिए क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन देख लो ये क्या है ये sin x sin बाय cos यानी tan का क्या मालूम है ना नॉट ऑफ sec x प्लस 2a है प्लस ये है ऑप्शन नंबर ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आओ देख लो क्वेश्चन नियर अबाउट आर ऑफ सेम टाइप्स each and every point is included in this sheet therefore you have to glance carefully यानी तुम सॉल्व करो ये टाइप से क्वेश्चन जो है सॉल्व करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये टाइप में अभी 33 में क्या है ये हमारे पास 33 के लिए देखो I equal to dx by under root of 1 minus sin x है। अभी 1 minus sin को हम कैसे एडजस्ट कर 1 minus sin के ये रूप में एडजस्ट नहीं होता इसलिए सबसे बेस्ट ऐसा एडजस्ट करो इसको 1 minus sin 1 plus sin का सीधे फार्मूला नहीं है 1 minus cos का है यानी प्लस cos का भी चलेगा 1 sin थीटा यानी व्हाट यार cos क्या है पाई बाय 2 प्लस थीटा है cos पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी माइनस sin थीटा। फिर क्या था ये फार्मूला देख लो ये dx बाय 1 प्लस cos यानी व्हाट 2 इनटू क्या है cos स्क्वायर है 2 इनटू cos स्क्वायर आता है 2 इनटू cos स्क्वायर x बाय 2 जो भी है वो 1 प्लस cos थीटा 2 इनटू cos स्क्वायर बाय 2 आता नहीं बाय 2 यानी व्हाट y by 4 plus x by 2 है हाफ एंगल फार्मूले। हाँ फिर ये 1 by root 2 1 by cos यानी sec
पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 है dx। अब सेक के लिए फॉर्मूला है ना हमारे पास, सेक के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है सेक के लिए फॉर्मूला 1/√2। सेक के लिए फॉर्मूला क्या है, ये लॉग ऑफ है tan है ना, ये tan जो भी है ये है ना पाई बाय 4 है ना, tan कितना है ये पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, क्या ये पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 आता है वहां पर, यानी व्हाट ये पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 जो भी है वो है पाई बाय 4 और प्लस एक्स बाय 2 यानी बाय 2 का बाय 2 यानी कितना आता 4 आता ना, यानी कितना बनता है ये 3 पाई बाय 8 है ना, 3 पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 4, ये हाफ का होगा, ये है प्लस सी। ऑप्शन नंबर व्हाट सेकंड के लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। देन 34 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 34 ये क्या है, 34 के लिए साइन एक्स प्लस ए पाई साइन एक्स प्लस बी है, ये देख लो साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी है, सिंपल देख लो क्या है ये साइन है, ये एक्स है ना एक्स, ये प्लस बी और माइनस बी करो बाय साइन एक्स प्लस बी, ये है dx यानी व्हाट साइन अल्फा और ये बीटा क्या है ये x प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, अब ये प्लस क्या है कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन क्या है ए माइनस बी। देखो ये क्या है फॉर्मूला, ये है साइन ए माइनस बी, ये आता है ये इंटीग्रेशन बाय क्या है ये साइन एक्स प्लस बी है, ये एक्स प्लस बी और इधर भी है साइन एक्स प्लस बी, ये dx है, ये कैंसिल हो रहा 1 यानी एक्स इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी और ये प्लस साइन ए माइनस बी, साइन कॉट बाय साइन यानी कॉट, कॉट के लिए बोलोगे ना, कॉट के लिए लॉग ऑफ साइन का डेरिवेटिव ऊपर है ना, यानी लॉग ऑफ क्या है ये साइन एक्स प्लस बी, ये प्लस है, ये है ऑप्शन नंबर बी। 34 के लिए ऑप्शन नंबर बी। देन 35 के लिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है देख लो, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास क्या है वो अंडर ऑफ 1 प्लस कॉस 2 एंड 1 माइनस कॉस 2 है, डिनोमिनेटर में क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ये अंडर रूट ऑफ क्या है 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x है 1 प्लस कॉस यानी 2 इंटू कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस यानी 2 इंटू साइन स्क्वायर x, कॉस बाय साइन यानी कॉट आता है ना, ये कॉट x dx, कॉट का इंटीग्रेशन क्या है लॉग ऑफ साइन, कॉट के लिए लॉग ऑफ साइन x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए देख लो क्या है, एंड क्या ये cos ऑफ 2x बाय sin x dx, cos ऑफ 2x बाय sin x चलेगा नहीं, cos का फॉर्मूला है ना, cos को हम ये sin में ले सकते हैं इसको, cos 2x यानी व्हाट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x चलेगा बाय क्या है ये साइन x dx, चलेगा ऐसा क्या है ये, न तो फिर तुम ऐसा भी ले सकती है, तो देख लो ऑप्शन कौन से फॉर्म में है, 2 इंटू क्या आता है ये cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस 1 है, ये भी आता है क्या है ये 2 कैंसल, ये क्या आता फिर ये, और देख लो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये भी अब तुम कौन से फॉर्म में देख लो, क्या आता है cos स्क्वायर x माइनस क्या है साइन स्क्वायर x, ये कैंसिल नहीं होता ना, कौन सा सेक प्लस टैन होना यानी सेक होना हमें, सेक प्लस टैन यानी सेक के फॉर्म में होना,
ऑप्शन देख लो पूरा sin x है, cos 2x तो हम ये साइन के फॉर्म काम करो, साइन के फॉर्म में ले लो 1 - 2 इंटू व्हाट 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर x 1 बाय साइन यानी व्हाट कोसेक x, हाँ देन -2 एक साइन कैंसिल होता ना साइन x dx है, फिर क्या आता ये कोसेक के लिए log ऑफ tan x by 2 -2 इंटू साइन का क्या आता ये cos x है, ये फॉर्म है। अगर साइन के फॉर्म में ये cos के फॉर्म में, वो साइन के फॉर्म में कैसा है देख लो, फिर इसको ऐसा भी ले सकते हैं हम, ऑप्शन ये नहीं है तो फिर ऐसा लिखो इसको, तो इनको क्या है cos स्क्वायर x -1, हाँ फिर क्या आता है 2 इंटू ये cos बाय साइन cot x है ना, cos बाय साइन cot x इंटू क्या आता है cos x आता, देन -1 बाय साइन यानी cosec x है ना, ये फॉर्म में आता ना, ये देख लो ये दोनों भी फॉर्म एडजस्ट नहीं होते यहाँ पर, 2 इंटू साइन एडजस्ट करो फार्मूला cos 2x के लिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 में है, देख लो एक ऑप्शन क्या है वो 36 में तुम कौन सा भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्या है ये, सॉरी डिनोमिनेटर में, सॉरी क्या है ये क्वेश्चन में देख लो डिनोमिनेटर में टॉस है, क्वेश्चन देख लो एक बार बराबर 36 में डिनोमिनेटर में cos x है, फिर cos x यानी और 2 इंटू cos स्क्वायर माइनस x बाय cos x dx, देख लो बराबर मिस्टेक होता है 2 इंटू और cos x 1 बाय cos 1 यानी sec x, 2 इंटू cos का क्या है sin x, sec के लिए log ऑफ sec प्लस tan है, ये है ऑप्शन नंबर 36 के लिए, देन 37 के लिए हाँ देख क्या है ये 37 के लिए, 37 स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम याद रख सकते, देख लो कैसा है, एक बता था सॉल्व करके वो तुम एडजस्ट कर लो, हाँ अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए 37 में क्या है ये, हाँ dx बाय क्या है sin x माइनस a इंटू साइन x माइनस b, अरे सेम है ना, डिनोमिनेटर में सेम है तो यू कैन एडजस्ट, ये डिनोमिनेटर में साइन आप न्यूमरेटर में साइन एडजस्ट करो, हाँ सबसे बेस्ट वे देख लो ये x माइनस a इंटू साइन x माइनस b dx, हाँ फिर ये क्या है 1 बाय साइन b माइनस a इंटू क्या था ये साइन है माइनस a, और ये क्या है प्लस b है, बाद में एज इट इज x प्लस और माइनस x ये एज इट इज है, क्या आता है इधर फिर ये और साइन x माइनस a है, माइनस कॉमन लो क्रॉस x माइनस b माइनस कॉमन लेने के बाद क्रॉस x माइनस a और साइन x माइनस b, ये डिनोमिनेटर एज इट इज है, ये हमारे पास जो है ना मल्टीप्लिकेशन वो भी एज इट इज है, क्या ये साइन x माइनस a और साइन x माइनस b, यहाँ पर भी साइन x माइनस a एंड साइन x माइनस b, ये dx ये कैंसिल होता ना, क्या ये 1 बाय साइन b माइनस a cos बाय साइन cot यानी log ऑफ what साइन x यानी x माइनस b, माइनस यानी डिवाइड होता ना, cos बाय साइन यानी cot के लिए अगेन साइन x माइनस क्या जरूरत कोई है, ये एडिटिव होना x माइनस b बाय x माइनस a प्लस, ये है क्वेश्चन नंबर 37, उसके बाद और 38 के लिए, हाँ क्या है 38 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन कॉस है ना, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए यूजिंग थ्योरी का मेथड सॉल्व करना सबसे बेस्ट और आंसर आता है एक्यूरेटली, क्या है ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 38 के लिए i इक्वल टू 2 साइन x माइनस 3 cos x बाय 3 साइन x प्लस 4 cos x, ऊपर नीचे साइन कॉस आने के बाद मालूम है ना, ऊपर नीचे साइन कॉस आने के बाद न्यूमरेटर फार्मूला हमारा मालूम है, न्यूमरेटर
इक्वल टू क्या है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस 4 cos x और ये प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव 3 sin का cos x 4 cos का क्या है माइनस sin x क्या आता है ये 3a sin के लिए क्या है ये माइनस 4b इंटू व्हाट sin x बाद में क्या आता है 4a कितना है ये प्लस 3b इंटू व्हाट cos x। अब ये कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है हमें कंपेयर करने के बाद 3a माइनस 4b इक्वल टू साइन का कोएफिशिएंट 2 है देन 4a माइनस प्लस 3b इक्वल टू cos का कोएफिशिएंट माइनस 3 है। हाँ इनको हम सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन है सॉल्व करो ये 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो ये 4 से नीचे मल्टीप्लाई 9a माइनस 16b इक्वल टू 6 और 16a प्लस कितना था ये 3 4 12 हाँ ये 12b इक्वल टू कितना था ये माइनस 12 है क्या है ऊपर 3 से मल्टीप्लाई यानी 9 ये और ये 6 ऊपर 4 16 12 और ये माइनस ये 12 फिर क्या था ये प्लस करो इनका कितना था 25 a इक्वल टू क्या है ये माइनस 6 है 3 to the 6 3 to ये कितना था 4 3 था 12 और 3 to the 6 यानी what a इक्वल टू माइनस 6 by 25 था a इक्वल टू माइनस 6 by 25 देख लो क्या है 6 by 25 बाद में ये वैल्यू ले लो ऊपर 3 इंटू माइनस 6 by 25 माइनस 4b इक्वल टू माइनस 12 by 25 माइनस 2 इक्वल टू 4b कितना है फिर ये हाँ देख लो कितना था माइनस अरे 50 और ये 62 by 25 इक्वल टू b ये कितना 4 आ रहा नीचे यानी b फिर हाँ कितना ये 50 और ये सॉरी 18 आता नहीं 6 18 ये 68 आ रहा 68 यानी और बीटा कितना था ये माइनस 17 by 25 यानी i इक्वल क्या है हमारा न्यूमरेटर यानी व्हाट a यानी व्हाट माइनस 6 by 25 इनटू डिनोमिनेटर बाय ये डिनोमिनेटर प्लस हाँ b इनटू कितना ये माइनस 17 by 25 d by dx ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है ये सेम कैंसिल होता है ये माइनस 6 by 25 1 का x माइनस 17 by 25 नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है ना यानी लॉग ऑफ डी यानी डिनोमिनेटर क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस ये है तुम्हारे लिए कॉमन 1 by 25 लेने के बाद 6x प्लस 17 ये है ऑप्शन नंबर बी के लिए ऑप्शन नंबर बी के लिए देन सेम फॉर्म में 39 क्वेश्चन होगा सेम मेथड से यूज करो 39 क्वेश्चन एज इट इज वही फॉर्म में है देख लो क्या है ये हाँ क्वेश्चन नंबर है 39 क्या है 39 के लिए सेम वन क्वेश्चन नंबर 39 क्या है 39 के लिए हाँ i इक्वल टू क्या ये 3 e raised to 3x plus 5 4 e raised to क्या ये 2x minus 5 है देख लो ऊपर नीचे सेम होता है क्वेश्चन नंबर 39 के लिए देखो ऊपर नीचे सेम ऊपर 2 है मिस्टेक है यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है 2x ले लो e raised to 2x हाँ क्या है ये ऊपर नीचे 2x लेने के बाद सेम क्या है न्यूमरेटर हाँ देख लो फार्मूला हमारा n इक्वल टू a इंटू डी प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स और b याद रखो फार्मूला 38 के लिए 39 के लिए सेम वन 3 e raised to 2x plus 5 a into 4 e raised to 2x minus 5 और प्लस b इंटू डेरिवेटिव 4 इंटू e raised to 2x का फिर कितना था ये 4a प्लस कितना है 8b इंटू e raised to 2x
3e⁴ प्लस 5 है। तो क्या आता है ये 4a प्लस 8b है। 8b इक्वल टू ये 3 देन माइनस 5a इक्वल टू 5a इक्वल टू माइनस है। बेटा हम ले लो यहाँ पर -1 -4 प्लस 8b इक्वल टू 3 8b इक्वल टू कितना आता है ये 7 b इक्वल टू 7/8 है। 7/8 कहाँ पर है देख लो। क्या आता है ये I इक्वल टू a इंटू a यानी व्हाट -1 इंटू डिनोमिनेटर यानी 4e⁴ माइनस 5 4e⁴ माइनस 5 है। क्या dx प्लस b यानी 7/8 क्या आता है ये d/dx ऑफ e⁴ क्या है 4e⁴ माइनस 5 और ये 4e⁴ माइनस 5 है। देख लो फिर कितना आता है ये है। ये कैंसिल होता ना -1 के लिए -1 का माइनस x और ये 7/8 नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है यानी 4e⁴ माइनस 5 प्लस c। ये है ऑप्शन नंबर बी। और सेम यही मेथड से यूज करो क्वेश्चन नंबर 38 जैसा है एज इट इज उसका ऑप्शन है लास्ट डी।